दादू शहर के 300 साल पुराने कदीमी कब्रिस्तान हजरत सैयद मोहसिन शाह बुखारी में गटरों का गंदा पानी दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में गटरों के गंदे पानी के दाखिल होने से 2000 से ऊपर कब्रें मस्मार हो गईं। दादू म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से गटरों का गंदा पानी कब्रों के अंदर मुंतकिल हो चुका है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह से। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं दादू सिटी के 300 साल कदीम कब्रिस्तान साईं मोहसिन शाह के कब्रिस्तान में। यहाँ पर कॉलोनियों के ड्रेनेज का पानी कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कब्रें मिस्मार हो गई हैं, गंदे पानी में डूब गई हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके मेरे पीछे, तो ये देखें ये कितनी ये कब्रें हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये पानी में गंदे पानी में डूबी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इमाम अली लुंड बलोच है। अच्छा, ये क्या है यहाँ के हालात मोहसिन शाह कब्रिस्तान के? अभी तो ये सारा गंदा पानी शहरों ने, अभी शहरों जो भी है इधर पानी फेंक दिया, उधर से भी गंदा पानी इधर, ये मुकाम कब्रिस्तान उन लोगों ने तोड़ दिया। बरसात आ गया, बरसात वजह से इधर गंदा पानी बहुत आ गया। शहरों ने अब पाड़े वाले ने भी नहीं ख्याल की। अच्छा, यहाँ ये निकाल है, ड्रेनेज का निकाल यहाँ छोड़ते हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान का निकाल सारा गंदा पानी सारा इधर ही फेंक दिया। अच्छा, फिर ये कब्रें डूब गई है गंदे पानी में? कितने हजार कब्रें डूब गई इधर, बहुत कब्रें ये इधर। अच्छा, ये तो सामने दो मज़ारें नजर आती हैं, ये डूबी अंदर बहुत है, अंदर हजार कब्रें वो डूब गई है गंदे पानी में। सारा डूब गया सब कुछ इधर। वो काम दरगाह के लोगों की नहीं है ना, बस निकाल। तो आप क्या मुतालबा करते हैं यहाँ से कब्रिस्तान से ये पानी निकालें? पानी निकले सारा अच्छा हो जाए, बुठियाँ जाहिर हो जाए, मुकाम हो, ये लोग आते हैं रोते हैं, अपने देखे हुए खुश हो जाए, उनको इंतजाम हो जाए तो निकाले। अच्छी बात है, ये साहब का कम है, नेकी का कम है, निकाले। अभी शहर वाले रास्ता ही बुढ़ा हुआ था। अच्छा, बुठियाँ वाले कितने लोग ने तोड़ दिए, अभी जाहिर ही नहीं है दरगाह के। मैं कह रहा हूँ ये सारा निकल जाए, अच्छी बात है, छुट्टी सफाई हो जाए, पन्ने बने लोग ताकि खुश हो जाए। जी बिल्कुल। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्लाह। बहुत शुक्रिया असगर खान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।